बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेडी स्ट्रीट के एक कोने पर एक जानिब पोस्ट ऑफिस है और दूसरी जानिब कोऑपरेटिव मार्केट। सदर पोस्ट ऑफिस, जिसका दर्जा अब जर्नल पोस्ट ऑफिस का है, तकसीम से कब्ल से कायम है और उसका शुमार भी शहर की फ़आल तरीन पोस्ट ऑफिसों में होता है। सदर पोस्ट ऑफिस के सामने क्लार्क स्ट्रीट और फ्रेयर रोड के दरमियान का पूरा हिस्सा ब्रिटिश आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल था, जहां इनका तोप खाना था। 1932 तक ये मामूल था कि दोपहर के वक्त तोप छोड़ी जाती। बाद में ये हिस्सा खाली हुआ तो 1935 में जॉर्ज पंजुम की सिल्वर जुबली की मुनासबत से यहाँ जुबली टाउन का मंसूबा भी ज़ेरे गौर आया था, मगर इस पर अमल दरामद ना हो सका। तकसीम के बाद इस खाली हिस्से पर हाकर काबिज़ हो गए थे, जिन्होंने यहाँ ठेला या छापरा लगाकर कच्ची दुकानें बना ली थीं। चूँकि ये सूरत हाल सदर विक्टोरिया जैसे खूबसूरत इलाके के लिए नामुनासिब थी, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने इसका हल ये निकाला कि इन छापरा वालों को एक नई मार्केट की तामीर में शराकत पर कायल कर लिया। यूं सड़क पर कारोबार करते मेहनत कश दुकानदारों ने और सरकार की अंजुमन बनी और कोऑपरेटिव मार्केट तामीर हो गई। इस मार्केट का इफ्तिताह पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सहरोरी साहब ने किया। ये 1957 की बात है। यहाँ 7 मंजिला इमारत बनाने का मंसूबा था, मगर 2 ही मंजिलें बन पाईं। कदीम तोपखाने के अंदर जिस जगह मस्जिद थी, ऐन वही मार्केट के अंदर मस्जिद तामीर हुई। दिलचस्प बात यह है कि तामीर के वक्त जो खुदाई हुई, इसमें एक नाकारा तोप भी बरामद हुई थी। इस मार्केट की बालाई मंजिल पर तरक्याती इदारे के ज़ेली दफातर थे, नीचे दुकानें। इमदाद बाहमी की अंजुमन ने 55 लाख में ख़रीद कर साबका हाकरों को किराया और किस्तों के तहत अलाट की, जो 1968 तक इसके मालिक बन चुके थे। जब से अब तक मतवसत क्लास के दुकानदारों से आबाद ये एक कामयाब मार्केट है, जिसमें मार्बल और शीशम की खूबसूरत मसनूआत का कारोबार होता था। ज़्यादा गाहक यूरोपियन सयाह होते। इसके अलावा मर्दाना दर्जियों की भी बेशुमार दुकानें हैं और अब यहाँ पर कपड़ों की दुकानें हैं, जो कि मर्दाना सूट ज़्यादा हैं और लेडीज़ सूट भी हैं, बच्चों के सूट भी हैं। और ये मार्केट कपड़ों के लिहाज से कोऑपरेटिव मार्केट मशहूर हो गई। कोऑपरेटिव मार्केट से आगे चलें, थोड़ा बाहर निकलें तो वो सड़क आ गई थी जो शारा लियाकत कहलाती है। इस ज़माने में प्रेडी स्ट्रीट थी। विक्टोरिया रोड से प्रेडी स्ट्रीट पार करने के लिए ज़मीनी दोज़ रास्ता था। ज़मीन के अंदर 2 रास्ते थे। ब्रिटिश दौर से बना हुआ था, मगर हमें ऐसे रास्तों को बरतने की तमीज़ कहाँ। अंदर का पूरा हिस्सा इंतहाई नागवार ताफ़ुन से आबाद था, इसलिए कि बैरून शहर से आए मज़दूरों ने इस छुपे हुए रास्ते को गनीमत जानकर बैतुल खला बना रखा था। 70 की दहाई में इस रास्ते की तामीर हुई और उसे बैतुल खला बनने से बचाने के लिए इसके अंदर दुकानें निकाली गईं। ये वो दौर था जब ग्रामर फ़ोन रिकॉर्ड की जगह कैस्टों ने ले ली थी। अंदर की दुकानें ज़्यादातर म्यूज़िक हाउस वालों ने ले लीं। अब अंदर एक नई तरह की मुसीबत यानी सूती आलूदगी ने आवाम को इस रह गुज़र के इस्तेमाल से बाज रखा हुआ है। बाद के दिनों में पैदल चलने वालों को सड़क पार करने के लिए आहनी पुल बनाकर दिए गए, जो इस्तेमाल तो बहुत कम हुए, मगर शहर खूबसूरती पर धब्बा ज़रूर लगा गए। अव्वल तो उनका बेहंगम स्ट्रक्चर, दोम एक रास्ता पार करने के लिए इतना चढ़ना और उतरना, क्योंकि ये गुज़रगाह बनाने के लिए नीचे रवां दवां ट्रैफिक की ऊंचाई भी मद्देनज़र रखनी थी। इतराफ़ की इमारतों की प्राइवेसी मुतासिर हुई सो अलग, और साथ ही दुनिया भर में ये जो तस्वुर बना कि पाकिस्तानी कौम शहरी आदाब से नावाकिफ़ कौम है, ये तोहमत अलहदा लगी, क्योंकि दुनिया ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर अफराद को ये नहीं मालूम कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस चिड़िया को कहते हैं। ये सारा काम और इंतज़ाम ट्रैफिक पुलिस का है।
اگر ایمانداری سے اپنے فرائض پورے کریں تو شہریوں کی تربیت کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں، مگر وہ دن پھر جگہ جگہ تسلسل سے ڈیوٹی دیتے نظر آتے ہیں یا پھر پیسے بٹورتے نظر آتے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ شہر قوم میں نہیں بلکہ ہجوم میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اور پبلک کیا کرتی ہے؟ پبلک جس طرح جی چاہے بے ہنگم طور پر رواں دواں رہتی ہے، اور سوشل میڈیا پر سال 6 مہینے میں ایک بار ان میں سے کسی ایک پولیس والے کی ایماندار کی کہانی شیئر کر کے بغلیں بجاتی ہے۔ زیبرا کراسنگ تو رہا ایک طرف، ٹریفک سگنل اور ٹریفک پولیس کی موجودگی اور ان کے اشاروں کی پرواہ کیے بغیر ایک بے ہنگم ٹریفک نظام اور پیدل چلنے والوں کی شامت کے مناظر پورے شہر میں بالعموم اور صدر میں بالخصوص نظر آتے ہیں۔ رواں ٹریفک کو جان بوجھ کر جس طرح بے ڈھنگے پن سے روک کر ہارن بجانے کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سیاسی جماعتیں نظام ٹریفک کو درہم برہم کرنے کا فریضہ بخوبی سر انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ بہرحال شاہراہ لیاقت ہم نے جیسے تیسے پار کر لیا۔ اب ہم شہر کے اس حصے پر پہنچے جو الیکٹرانکس مارکیٹ کہلاتا ہے۔ ابتدا داہنے ہاتھ پر سینٹ اینڈریو چرچ کی اکبی دیوار سے ہوتی ہے، جہاں کبھی لائن سے فوٹوگرافر بیٹھے اپنے رزق کا سامان کرتے نظر آتے تھے۔ جب یہ فوٹوگرافر یہاں سے اٹھائے گئے تو انہیں بھی بہت برا لگا، مگر ان کی بھی باقاعدہ مارکیٹ بن گئی جہاں وہ عزت سے کاروبار کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ اگلی ویڈیو ہماری آ رہی ہے الیکٹرانکس مارکیٹ کی۔ تو اجازت چاہتے ہیں دوستو، اللہ حافظ۔